हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम KEI इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। KEI इंडस्ट्री एक वायर एंड केबल बनाने वाली एक कंपनी है और ये एक लार्ज मिड कैप तरह का एक कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 45,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। और इसका बिजनेस मॉडल मतलब ये वायर एंड केबल का एक बिजनेस करते हैं और हर तरह का वायर एंड केबल ये लोग बनाते हैं, जैसे हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ये केबल बनाते हैं। उसके साथ ये केबल जो आपका टेलीकॉम, रेलवेज, EPC, उसके साथ आपका डेटा सेंटर, तो हर एक जगह में ये अपना वायर एंड केबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका बिजनेस में 3 सेगमेंट है। एक है आपका B2C वाले सेगमेंट और इससे इसका रेवेन्यू आते हैं ऑलमोस्ट 53%। और इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल, इसका परसेंटेज है 30%। इस परसेंटेज जो KEI ने धीरे धीरे नीचे की दिशा में लेके जा रहा है। उसके बाद एक्सपोर्ट, इसका परसेंटेज है 17%। तो ये लोग रिटेल से, उसके साथ इंस्टीट्यूशन से और एक्सपोर्ट से अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं। यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल, इससे ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 19.5% से ग्रो किया है और 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अगर आप 9 मंथ में देखेंगे तो 21% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप चलते इसका EBITDA इसका है 39% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है और 9 मंथ में 33% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन भी इसका इंक्रीज़ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 10.29 था, वो बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 12%। फिर इसका पैट अगर देखेंगे 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 20% से, इसका पैट ग्रोथ हो रहा है 42% से, यानी कि इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका मार्जिन इंप्रूव हुआ है, तो इसका इजीली ये लोग अपना ऑपरेटिंग लेवरेज बना रहा है इस बिज़नेस से। और 9 मंथ में 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका पैट जंप हुआ है। और इसका पैट मार्जिन देखेंगे वो भी इंक्रीज़ किया है 6.67 से, इसका पैट बढ़ के हो गया है 8%। तो हर एक पैरामीटर में आप देखेंगे इसका रिजल्ट बेहतरीन है। इसके साथ फिर इसका कॉन कॉल वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस पहले रेवेन्यू के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैनेजमेंट का जो आप देखेंगे, इस कंपनी नॉर्मली 20% से ग्रो करता है। आप देखेंगे Q1 में 25 था, Q2 में था 20%, Q3 में है 19.5%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये FY26 में ये लोग 20% से ग्रो करेंगे और Q4 FY26 में ये कंपनी 25% से ग्रो करेंगे। और इसके साथ इन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म वाला गाइडेंस भी दिया है। अगले 3-4 सालों के लिए ये लोग 20% CAGR से अपना रेवेन्यू ग्रो करते रहेंगे। और FY26 के लिए मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था 17 से 18%, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा ये लोग 20% से ग्रो करेंगे। तो इनका जो FY26 के लिए जो गाइडेंस था वो इन लोगों ने रिवाइज कर दिया है ऊपर की दिशा में। फिर इसका वॉल्यूम ग्रोथ, आपको सिर्फ रेवेन्यू से आप ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ सबसे अच्छा पैरामीटर होता है। अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होएगा तो आपका मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे। 1, 2, 3, 4 क्वार्टर आप बढ़ा सकेंगे, उसके बाद आपका मार्जिन स्टैग्नेंट हो जाएगा या फिर नीचे की दिशा में आना चलेगा, तब आपका रेवेन्यू ग्रो करना दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसका जो रेवेन्यू का जो वॉल्यूम का ग्रोथ गाइडेंस है वो भी बेहतरीन है। इसका वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है ऑलमोस्ट 16 से 18% CAGR में लोग अपना वॉल्यूम भी ग्रो करते रहेंगे। तो ये इसका रेवेन्यू के बारे में गाइडेंस है, मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है। फिर चलते इसका जो मार्जिन के बारे में। तो अभी इसका EBITDA मार्जिन चल रहा है 12% और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि ये लोग इसका जो EBITDA मार्जिन रहेगा वो FY27 के लिए ये होगा 11%। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा टुवर्ड्स इसका नीचे की दिशा में है। ये इसको 12% रखना चाहिए था। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर अगर आप देखेंगे इसका एक्सपोर्ट जो परसेंटेज है ये अभी 17% है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग 61% के अगले 2 साल के अंदर इसको 20% से ऊपर लेके जाएंगे। और आपको पता ही है, अगर कोई बिजनेस का एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो आपको हाई मार्जिन मिलता है।
डोमेस्टिक से ज़्यादा मार्जिन आपको एक्सपोर्ट में मिलता है। तो जिस कंपनी का एक्सपोर्ट का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उसका मार्जिन इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा। जैसे आपका आरआर केबल के बारे में देख सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट का परसेंटेज 30% है, तो इसीलिए आप देखेंगे उसको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत तगड़े मिलता है और उसका मार्जिन ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करता रहता है। और इस दिशा में अगर आप पॉलीकैब को देखेंगे तो पॉलीकैब का जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो बिलो 10% है, 6 या फिर 7 के बीच होगा। इसीलिए आप देखेंगे उसका मार्जिन थोड़ा ड्रैग हुआ है। उसके साथ और भी एक रीज़न है, क्योंकि आपका जो इनपुट कॉस्ट यानी कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम का प्राइस बहुत हाइक हुआ था, इसलिए जो पूरा जो हाइक था वो जो कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाए, इसीलिए उसका आप देखेंगे मार्जिन थोड़ा डिक्रीज हो गया है। तो यही बात है। इसके बाद हम इसका सानंद वाले जो फैसिलिटी आ रहा है केईआई का, उसके बारे में थोड़ा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप देखेंगे सानंद में इसका बड़ा वाला फैसिलिटी आ रहा है और बहुत सारे कैपेक्स भी ये लोग सानंद के लिए कर रहा है। और मैनेजमेंट ने कहा है FY 27 में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ये FY 26 में आपको देखने को मिल जाएगा। FY 26 के 7 के लिए इन लोगों ने 2700 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू ये लोग एक्सपेक्ट कर रहा है और FY 29 में ये लोग 6000 रेवेन्यू ये लोग अर्न करेंगे सानंद वाले फैसिलिटी से। और इन लोगों के ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के लगभग इन लोगों ने इन्वेस्ट कैपेक्स किया है इस सानंद वाले फैसिलिटी से। तो जब सानंद वाले फैसिलिटी आ जाएगा तब आप देखेंगे केईआई का जो रेवेन्यू का ग्रोथ वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। और आप तो जानते ही है इस वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में डिमांड बहुत ही तगड़ा है। हर एक कंपनी अबव 20% के ग्रो कर रहा है। 1 लाख करोड़ वाले पॉलीकैब का ग्रोथ है 40% के ऊपर, आरआर केबल का भी ऑलमोस्ट 40%, केईआई 20% से ऊपर ग्रो करने का इसका इरादा है। तो हर एक कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है, उसके साथ वॉल्यूम और रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही लाजवाब इधर शो हो रहा है इस वायर एंड केबल वाले सेगमेंट में। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इस वायर एंड केबल वाले सेगमेंट को देखना चाहिए। फिर अगर आप इसका B2C वाले सेल्स अगर देखेंगे उसका 30% से ग्रो किया है। सॉरी, B2C यानी कि जो आपका रिटेल वाले जो सेल्स है जिसका परसेंटेज है ओवरऑल रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 53%, वो 30% से ग्रो किया है और एक्सपोर्ट 95% से ग्रो किया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे USA में जो टैरिफ वाले जो प्रॉब्लम था वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो इसका भी बेनिफिट आप देखेंगे, जो कंपनी US में सेल करता है उसको बेनिफिट मिलेगा अगले क्वार्टर से। तो यही मोटा मोटी बात है। तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। मैनेजमेंट ने कहा है जो ज़्यादातर इसका जो रेवेन्यू पोटेंशियल आ रहा है ये टेलीकॉम, डेटा सेंटर और एनर्जी सेक्टर से आ रहा है। उसके साथ IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक सेक्टर में जो वायर एंड केबल का जो डिमांड है वो बहुत ही तगड़ा डिमांड है। तो इसके साथ इसका वैल्यूएशन थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे अभी जो इसका FY 26 के बेसिस में अगर आप इसका फॉरवर्ड P कैलकुलेशन करेंगे तो 50 हो रहा है। इस स्टॉक के साथ यही एक दिक्कत है कि इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे है, थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए ये स्टॉक से ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको आरआर केबल और पॉलीकैब मिलेगा। पॉलीकैब 1 लाख करोड़ वाले कंपनी, ग्रोथ भी KI से ज़्यादा है, फिर भी आप देखेंगे उसका जो फॉरवर्ड P है वो 35 से 40 के बीच है। और आरआर केबल का तो 30 के रेंज में उसका फॉरवर्ड P है, वो भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और मैं तो प्रेफरेंस दूंगा जो आरआर और पॉलीकैब को आपको अच्छे से देखने का मेरे हिसाब से आपको प्रेफरेंस होगा। KI केबल बिजनेस वाइज बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे है। थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो फिर आप इस स्टॉक के बारे में देख सकते हैं। यही था आज का मोटा मोटी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सॉल रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली एजुकेशन वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।